सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, हमारे प्यारे प्यारे यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आइए सभी यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से, कि इस युवा वर्ग को एक दिशा मिले, भीतर की ओर जाने की दिशा, और वो अपने आप को समझ सके, अपनी भावनाओं को समझ सके, अपनी शक्तियों को केंद्रित कर सके और एक लक्ष्य की ओर जीवन में बढ़ सके, जो लक्ष्य समाज को कंट्रीब्यूट करता हो, उनको खुद को कंट्रीब्यूट करता हो, और उनका जीवन बहुत खूबसूरत हो सके। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की असीम कृपा से हम ये किताब पढ़ पा रहे हैं, और इसमें हमें गुरुदेव विचार शक्ति को परिष्कृत करने के बारे में समझा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट, और कैसे उसको करना है वो समझा रहे थे, अलग अलग टिप्स दे रहे थे। और उसके लिए गुरुदेव ने हमें बताया कि हमारे भीतर श्रेष्ठ भावनाएं होनी चाहिए, प्रेम का एक मंद मंद सैलाब भीतर होना चाहिए, और सबके लिए श्रेष्ठ विचार, सबके लिए दया का, करुणा का, उदारता का, सेवा का, स्नेहपूर्ण विचार हमारे मन में, हमारी भावनाओं के स्तर पर जन्म ले लें तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं, विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। आज की परिस्थितियों में जैसा भी संभव हो सके, हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया, उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम क्या करें। कहीं से भी किसी भी प्रकार जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से सत्संग, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसा भी बन पड़े, वैसे ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर, हम सबको पता है। हमारे पास जब कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो ही व्यर्थ के विचार आते हैं, और इतने इतने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं कि कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ अता पता ही नहीं। यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे, और कहाँ कहाँ सोच के कराएंगे, किस किस के साथ कराएंगे, इसका कोई आइडिया अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर हम अपने ब्रेन को ऑलरेडी एक अच्छी चीज से फिल कर लें, कुछ अच्छा स्वाध्याय कर लें। जहां स्वाध्याय की बात होती है तो स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन। तो जो भी अच्छा हम पढ़े, हमको ये देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो, और जो मेरा जीवन इस समय है वो, उसके बीच में कहाँ अंतर है और क्या अंतर है, और वो जो डिफरेंस है ना, उस खाई को पूरा करना है, उस गैप को फिल करना अपना काम है। तो जब भी हम कोई स्वाध्याय करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टूल्स एंड टिप्स मिलते हैं। यहाँ पर नॉवेल्स पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग हॉरर या फिर सीआईडी टाइप चीजें पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। यहाँ ऐसा कुछ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जो मेरे जीवन में अंतर करे। और अब तो ये जो किताब जब लिखी गई थी, गुरुदेव ने जब ये सत्संग दिया था, तब तो किताबें भी मुश्किल से अवेलेबल होती थी। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको सब कुछ मिल गया। अगर आपको लगता है आप नहीं पढ़ सकते तो आप सुन लो, वॉट एवर वे इज कंफर्टेबल, चूज समथिंग और अकॉर्डिंग टू दैट गो विद द फ्लो। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के भूलना नहीं है, नोट्स बना लेने चाहिए। सही तरीका पढ़ने का है कि जो भी पढ़ा उसमें से नोट्स बना लिए, पॉइंटर। पॉइंटर कौन से? जो मुझे जरूरत है, ये बताया जा रहा है, ये मेरे जीवन में नहीं है, पॉइंट 1। ये बताया जा रहा है, ये नहीं है, पॉइंट 2। और जो है उसकी भी बना लीजिए, उसको मेंटेन करना और खुद को अप्रिशिएट करना है। खुद को अप्रिशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमेशा दीनहीन तो रहना ही नहीं, ये पहले समझा दिया गया है। अब जो नहीं है उस पर, जो अपने जीवन में नहीं है वो कैसे आएगा, इस पर चिंतन मनन, सॉल्यूशन की तरफ चिंतन मनन करना है। तो फिर उस स्वाध्याय का लाभ होगा, और फिर जब इतना स्वाध्याय हो जाएगा तो फिर अपने आप चिंतन मनन अच्छा हो जाएगा, एनर्जीज अपने आप हाई रेज हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो आप सोचते हो वो यूनिवर्स में जाता है, और फिर अपने जैसे भाई बहनों को लेकर आता है। एक यूनिवर्स में गया हुआ थॉट जितनी इंटेंशन से जाएगा, उसी तरह के थॉट्स को वापस लेकर आएगा आपके पास। तो आप जो सोचोगे वही सच होने लगेगा। आगे, आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे
प्रधान विधान स्वाध्याय माना गया है। अब आत्मशोधन और आत्मनिर्माण ये वर्ड जो है ना, बड़े डिफिकल्ट लगते हैं सुनने के लिए, पर एक्चुअली बहुत सिंपल है। शोधन मतलब क्या होता है? क्लीनिंग। तो अपनी क्लीनिंग, क्लीनिंग कौन से स्तर पर? अपने इमोशंस की, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जेलिसी नहीं होना चाहिए, ये वाली क्लीनिंग, सिंपल क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। किसी से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। और जब ये सब क्लीनिंग हो जाएगी तो पर्सनालिटी तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। आत्मनिर्माण मतलब क्या? आत्मा का निर्माण। आत्मा में जो दिव्य गुण है, कौन से गुण जिनकी कल बात कर रहे थे? करुणा, प्रेम, दया, उदारता, सेवा। किसी दूसरे का दर्द देखा तो अपने मन में आ जाएगा कि अरे हम कुछ कर सकते हैं नहीं। ये सारे दिव्य गुण आत्मा में, आत्मा के जो दिल में है ना, आत्मा वर्ड बहुत हैवी लग रहा है तो हार्ट ले लो, हार्ट। ये दिव्य गुण अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। ये प्रकाशित हो गए तो पर्सनालिटी अपने आप बन जाएगी। हम भी तो उन्हीं लोगों के पास रहना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं जो हमारे इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। सब अगर आप एज अ टीन देख लो, आप एज अ यूथ देख लो, आप हर किसी से बात थोड़ा ना करते हो। हर किसी से बात करना पसंद नहीं आता है, लेकिन जो मेरे मन की बात कर ले वो मुझे अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज के साथ बैठना किसको अच्छा नहीं लगता? अगर कोई पर्सनालिटी है जो बहुत अच्छी बातें करती है, आपका आइडल है, किसी को आप सुनते हो, तो उनके साथ बैठना, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है क्या? लगता है ना। सो वो आपकी पर्सनालिटी में रेडिएट होने लगेगा। तो ये दोनों शब्दों का बहुत सिंपल मीनिंग है। उसके बाद केवल पढ़ के काम नहीं होने वाला है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। स्वाध्याय किया, चिंतन मनन किया, नाउ एक्शन प्लान। व्हाट इज द एक्शन प्लान? तो आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव? केवल पढ़ने का कार्य कर लेना ही स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों में से बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ाती हैं। और वही पुस्तकें पुस्तकें जागर देवता हैं। सच्चे मित्र का काम क्या होता है? अच्छे मित्र का काम बटरिंग करना नहीं होता। जो सही है उसको सही कहना, जो गलत है उसको गलत कहना, बिना ये सोचे कि हम क्या सोचेंगे। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? बॉडी कॉन्शियसनेस में तो कोई करेगा नहीं ऐसा। भाई मित्र भी नहीं चाहता कि उसका मित्र छूटे और उसका दिल दुखे, राइट? मित्र भी नहीं चाहता। तो इट इज समथिंग बुक्स। आप बुक्स किसी भी फॉर्म में, ऑडियो बुक सुन लो। अब आज मैंने बोला ना, अभी टेक्नोलॉजी है, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो किताब ही पढ़ रहे हैं, सरल रूप में पढ़ने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मेरी कितनी लर्निंग हो रही है वो मुझे भी समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल कि आप लोगों की वजह से बुक उठी, नहीं तो हमारी तो जन्म शताब्दी चल रही थी। आगे यहाँ हमारा प्रासंगिक सुझाव है कि ऋषि चिंतन के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। अब गुरुदेव एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं, और नहीं तो आप गूगल करोगे तो आपको बुक का नाम मिल जाएगा, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। और मैंने भी अपनी चेकलिस्ट में इस बुक को डाल लिया कि अपने युवा के लिए अगर एक और बुक पढ़नी पड़े, और अगर ये बुक पढ़नी है, पढ़े वर्ड यहाँ गलत है, पढ़नी पड़े नहीं, मुझे भी तो सीखने मिलेगा। आई एम जस्ट अ यूथ, आपके जैसे ही तू। तो इस बुक को मैं अपनी चेकलिस्ट में डाल लेती हूँ कि आई विल रीड दिस विद यू ऑल। ऋषि चिंतन के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। युग ऋषि युग दृष्टा के लेखन प्रवचन के शीर्ष सागर के सतत मंथन के प्रबल पुरुषार्थ से निकले नवनीत का भंडार है। इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन हैवी लग रही है पर सिंपल है, समरी है। ऋषि चिंतन के सानिध्य बुक में जो लाइफ में टूल्स होने चाहिए, जो लाइफ में करने योग्य है, उसकी पूरी समरी है। जो भी गुरुदेव ने, गुरु शक्ति ने, जो भी ये जिनकी बुक हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन जितनी खूबसूरती से जिया है ना, हम उसके, अगर हम उसका 1% भी अपने जीवन में ले आए तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो उसका मक्खन निकालकर ऋषि चिंतन के सानिध्य बुक में रखा गया है। यह एक ऐसा उपयोगी ग्रंथ है जिसे केवल एक पृष्ठ को यदि प्रतिदिन पढ़कर उस पर चिंतन मनन करने का अभ्यास कर लिया जाए तो पाठकों का जीवन जटिलतम समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकता है। अंधकार और उलझनों से भरे प्रत्येक चौराहे पर यह पुस्तक प्रेरक मार्गदर्शन करेगी, निराशा में आशा का संचार करेगी। तो अब मेरे मन में भी बहुत तेज भाव आ गया ये वाली बुक लाके पढ़ने का, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। जल्दी पढ़ेंगे। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। और अब जल्दी जल्दी सब लोग संकल्प ले लो बढ़िया वाला, पूरे दिल से, पूरे मन से, अंतःकरण से, कि हम 1 घंटा ना पढ़ पाए लेकिन रोज मिनिमम 15 मिनट तो स्वाध्याय में लगाएंगे, भले ही वो किसी भी माध्यम से हो। चाहे वो बुक हमारे हाथ में हो, बुक हाथ में होती है तो बहुत अच्छा रहता है, हम राइटर की चेतना से कनेक्ट करते हैं। चाहे वो ऑडियो स्वाध्याय हो, और या वो किसी भी फॉर्म में हो, हम कुछ 15 मिनट रोज अच्छा पढ़ेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे और अपने जीवन में चेक लगाएंगे कि हमको अब और क्या क्या सीखना बाकी है। तो पूरे दिल से, पूरे भाव से अपने आप को प्रॉमिस कर दीजिए, संकल्प लीजिए,
और जितने इंटेंसिटी से आपका संकल्प होगा, प्रॉमिस और संकल्प में अंतर होता है, तो यहाँ संकल्प लेना है पूरे दिल से, विचारों से, भावनाओं से। भावना करने की पंच शक्ति, पंच तत्व यही उपस्थित है इस संकल्प को लेते हुए। और संकल्प ले लिया है और इसमें नियमित रूप से इसको फॉलो करेंगे। और इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये स्वाध्याय तो इस किताब को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।